नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है युग बैच पर। यहां नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है और आज छठी क्लास है। टॉपिक का नाम क्या है भाई? सर्ड्स और इंडसेस, घातांक एवं करणी। ठीक है, करें स्टार्ट। जुड़ जाओ सब, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, घात और करणी होती क्या है? घात और करणी होती क्या है? जैसे कोई नंबर ए है, यहां भी नंबर क्या है? ए। ठीक है, अगर मैं इस नंबर की पावर कुछ लिखता हूं, जैसे इसकी पावर मैंने 2 लिखी और मैंने इसका क्या कर दिया? रूट। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? इसका रूट ले लिया। भाई आई समझ में? रूट ले लिया तो इस जब पावर करेंगे तो उसको तो बोलेंगे हम बच्चा घात, लेकिन जब क्या करेंगे? रूट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? करनी। ठीक है, घात एवं करनी। आई बात समझ में? स्क्वायर करने पर तो घात होती है, तब रूट लेंगे तो क्या होगी? करनी। अब देखो, जैसे एक चीज समझना आप, जैसे रूट में लिखा है 4, रूट में लिखा है 4, तो यहां क्या होगा? ये दो का साइन होता है रूट का। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू रूट के 2। अब एक बार बताओ, जो यहां लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा है तो मुझे पेयर कितने के बनाने पड़ेंगे? 2। तो बाहर क्या आ गया? 2। ठीक है भाई, बताओ आगे देखो। जैसे यहां लिखा है रूट क्यूब रूट 3। ठीक है, अगर अंदर 8 है सपोज, तो मुझे इसको देखना है, तो मुझे पेयर कितने के बनाने पड़ेंगे? 3 के। कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2। पेयर कितने का निकालना पड़ेगा मुझे? 3। तो क्या आएगा आंसर? बात आई समझ में? यही चलता रहेगा। ठीक है, यही चलता रहेगा। चलो देखो, अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, वो देखो। देखो, जैसे 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 रूट में ए लिखा है, रूट में क्या लिखा है भाई? ए। जैसे ही रूट में ए लिखा है, अगर मैं, ये भाई कोई करनी होगी एक्स, अगर मैं इसकी पावर क्या करता हूं? इसकी पावर जैसे मैं एम करता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं? एम। फिर मैं क्या करता हूं? फिर मैं इसको फिर से रूट में लेता हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है भाई? ये वाई रूट है। ठीक है, ये क्या है? वाई रूट। अगर मैं फिर से इसकी पावर क्या कर दूं? एन कर दूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं? फिर से इसका रूट ले लेता हूं। मैं इसका क्या करता हूं? फिर से मैं रूट ले लेता हूं। अब क्या लिखूंगा भाई मैं? बताओ। जेड लिख ले लेता हूं, चलो ठीक है। फिर अब क्या लिखूंगा मैं? इसकी पावर अगर मैं क्या करता हूं? ओ करता हूं। ठीक है, अगर मैं फिर से इसकी पावर क्या, इसका क्या करता हूं? रूट ले लेता हूं। ठीक है, मान लो रूट क्या है? एक्स ले लिया भाई, कोई करनी में क्या है? एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। देखो सिंपल सा फंडा क्या है, जो ये होगा, ये तो होगा बच्चा तुम्हारा बेस ए। ठीक है, अब ये देखना, ये दिख रहा है तुम्हें? और देखो, ये तीनों नंबर दिख रहे हैं तुम्हें? दिख रहे हुए? ये एम एन ओ, इसकी पावर जो करते हैं ना, इसकी पावर, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों मतलब जो भी पावर में होंगे, एम इंटू एन इंटू ओ। ठीक है जी बच्चा, बताओ 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 सारे, बता। अब नीचे क्या आएगा? नीचे जो करनी होंगी, ठीक है, वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, क्या? x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि ए की पावर क्या आई? ए की पावर आई एम एन ओ बटे एक्स वाई और जेड। ये आई बच्चा तुम्हारी ए की पावर। ठीक है, बताओ आया समझ में? आया? चले आगे क्वेश्चन पे चले हम। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आगे ना समझ में? अब इसकी पावर कितना भी बढ़ाता जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन क्या होगा? यही, ऐसे आप एरो बढ़ाते जाओगे आगे, उनको ऊपर लिखना है, और जो ये ऐसे करने में आएंगे उनको क्या लिखना है? हमें नीचे लिखना है। ठीक है, ठीक है भाई, आई बात समझ में? करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। बताओ इसको,
अंदर लिख लेना, चलो ठीक है कोई ना। बताओ, करें स्टार्ट। जैसे यहां अंदर लिखना था वो, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या करना है, 3 की पावर चाहिए। बेस मुझे क्या मिल गया, 3। मैं एक एरो लगा दूं, एरो लगा दूं ना, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 × 3 × 8। और ये ऐसे एरो लगा दो, कितना, 4 × 2 कितना भाई, 6 आया, ठीक है। अब 3 की पावर कितना, 4 से 4 खत्म, 2 से 4 खत्म, 3 से 2 खत्म, 2 से कितना, 2, 3 की पावर आया 2, ठीक है। तो क्या पूछा है, 3 की पावर x पूछा है, तो x का मान कितना आएगा भाई, 2, ठीक है। आसान है, बताइए, आसान है नहीं है। चलो अगला देखते हैं, डायरेक्ट एरो लगा दो। ये ना, ये करनी है इनकी, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा दूर लिख रहा है, ये इनकी क्या है, करनी। अब एक एरो ऐसे लगा दो। बेस क्या है भाई, बेस है तुम्हारा 5, तो 5 लिख लो। 5 की पावर क्या भाई, मल्टीप्लाई 7 × 5 × 10 × 12। अब बटे में क्या है भाई, पावर, करनी, कितना, 4 × 5 × 14 कितना, 6, ठीक है। अब देखो, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, और कितना भाई, 6 दूनी 12, 2 खत्म, 7 दूनी 14, 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना बचा, 10/2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या आया, 5 की पावर 5/2, ठीक है। क्या पूछा है, 5 की पावर x का मान बताओ, तो क्या आएगा, 5 की पावर क्या आएगी बताइए, 5/2 आएगी, ठीक है भाई। आया समझ में, आगे चलें क्या, बताओ, आ रहा है ना समझ में। करना क्या है कि एरो खींच लो, जो इसकी सीरीज में होंगे वो ऊपर है, वो जो नीचे वाले हैं वो नीचे लिख दो, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख दूं, 7 की पावर 4 × 3 × 12 × 14, नीचे क्या आएगा भाई, ये आएंगी सारी पावर क्या, 2, 7, 8 और 6। भाई 2 से 2 खत्म 2 बार, 2 से 8 खत्म 4 बार, 4 से 3 खत्म, ठीक है भाई। 3 से कितनी बार, 2 बार, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, या कितना बचा, केवल 3 बचा, ये होता x। यानी कि क्या पूछा है, 7 की पावर बताओ क्या आएगा, बताओ, तो केवल 3 नहीं आएगा, क्या आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है भाई, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बेस क्या है, 9। बेस क्या है भाई, बेस है हमारा 9, तो 9 की पावर कितना, 24 × 3 × 5/10 × 4 × 16, ठीक है भाई। ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। पहले ही बता दिया कि कैसे क्यों लिखते हैं। अब देखो, 4×6 = 24, ठीक है भाई, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि कितना आया, 9 की पावर आया 9/16, 9/16, हाँ या ना, 9 की पावर कितना आया, 9/16, 9 की पावर क्या आया भाई, 9 की पावर आया 9/16। अब बताओ, अगर इसका क्या पूछा है, x पूछा है, ठीक है। 9 की पावर पूछेगा कि ये कितनी आएगी, बताओ क्या, 9/16 नहीं आएगी, ऑप्शन डी, आएगी नहीं आएगी। आगे चले भाई, आ रहा है समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लोगे, हाँ या ना में जवाब दो, बताओ, कर लोगे, चले आगे। अब देखो, सेम है, सेम ही तो है, 5 बेस है, 5 क्या है, बेस, तो x का मान बताने की 5 की पावर कितनी आएगी, देखो, तो ऊपर क्या है, 2a मल्टीप्लाई 4c मल्टीप्लाई 5 और b, बताओ, और ये क्या आएगा, c मल्टीप्लाई a × 3 और b, बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, बताओ, अरे बताओ कितना आएगा, क्या क्या कट सकता है बताइए,
ए बी बी सी सी, देखो क्या आएगा भाई। देखो ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, बी से भाई बी खत्म। क्या बना अब ऊपर? 2 चौक 8, 8 पंजे 40, नीचे बचा 3, यानी कि 5 की पावर कितना आया? 40/3। सबका ये आ रहा है क्या? बताओ, सबका यही आ रहा है? बताओ। चलें आगे, चलें, बताओ। अरे आगे चलें। अब देखो, इसको करके देखो कैसे होगा। बताओ कैसे होगा ये। चलें करें। देखो ये है क्या, रूट में 3 की पावर, ये क्या, यहां से स्टार्ट करो। यह 3 की पावर 1/2 होता, होता नहीं होता रूट के लिए। अगर मैं इसके लिए जाता हूं, अगले के लिए, यह क्या, 3 दूनी 6, 1/6 नहीं होता, 3, 2 तो इसके 3 इसके। बताओ फिर क्या है, फिर क्या है बताओ। 2 है तो क्या होता, 6 दूनी 12, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, 12 नहीं होता। फिर क्या है, क्यूब रूट 3 आया, क्यूब रूट 3, तो अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 1/36, 1/36, 1/36। 3 की पावर कितना हो गया? अभी और अभी देख लो पहले, नहीं आएगा समझ में बाद में और बता दो। कितना एलसीएम 36, कितना भाई 18, कितना 6 प्लस 3 प्लस 1, कितना 18 6 24, 24 और 3, 24 और 3 कितना भाई बताओ। 24 और 3 27, 27 और 1 28, तो 3 की पावर कितना आया बताओ, 28/36, 28/36। तो 3 की पावर कितना आ गया भाई, 7 चौक 28, 4 नाम 36, 3 की पावर आया 7/9। 3 की पावर आया 7/9। ऑप्शन सारे ही गलत कर रखे हैं, ऑप्शन सारे ही गलत कर रखे हैं। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा ये, ठीक है, ये काट लो ऑप्शन, ठीक है। चले आगे, बताओ चले आगे क्या? चलो आगे चलते हैं। देखो अब ये टाइप आता है भाई, ये कैसे करते हैं, 1 सेकंड में भी हो जाएगा, मेथड से भी कर सकते हैं। बताओ कौन से कर, इनमें सिर्फ क्या करना है, इनमें सिर्फ क्या करना है, क्या है यहाँ, अभी जो पिछले क्वेश्चन वाला जो मैंने नहीं समझा अब समझ में आ जाएगा, इसको समझ लो पहले, ठीक है। देखो यहाँ सारी पावर 2 है, करनी 2 की है ना, रूट है, यहां भी कितना है 2। आपको पूछे गए हैं 2 की पावर बताइए क्या होगा, 2 की पावर बताइए कि क्या होगा, एक बार बताओ। करना क्या है, ये 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि क्या आएगा भाई, 2 की पावर 16। नहीं, एक कम कर दो उसमें से, कितना, 15/16। बताओ आई बात समझ में? कितनी पावर दी है, कितने रूट दिए हैं, 1 2 3 और 4, 4 हुए, सारे स्क्वायर रूट है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक कम करके ऊपर लिख दो, कितना भाई 15/16। आया समझ में? बताओ आया समझ में? एक बार देखो कैसे किया, कैसे किया एक बार देखो। चले आगे, इसका बताओ, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, 1 सेकंड में आंसर बनाना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक कम कर दो, कितना भाई 5 की पावर कितना आएगा, 7/8। डायरेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ, आया बात समझ में? अगर ये कब है, ये जब मल्टीप्लाई में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में। अब यहां से देखो चलो, 5 की पावर कितना आता, 1/2 आता पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए दुगना 1/4, तीसरे के लिए कितना आया 1/8। बताइए यही आता ना, अगर लॉन्ग सॉल्यूशन करते हैं ये आता भाई। भाई दो इसकी पावर बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी इसके लिए, ठीक है। अब देखो
एलसीएम कितना आया, 8 आया, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम भाई 8। बताओ 5 की पावर कितना है, 4 और 2 6 और 1 7, 60/7/8। हाँ या ना, सॉल्यूशन भी बता दिया। चलो, लेकिन क्या इसको करने की जरूरत है, नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, एक कम कर दो 7/8। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक कम कर दो 15/16। आगे बताओ चलो, 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 7 की पावर क्या होगा, 31/32। लगा कुछ भी समय लग रहा है आपको, बताओ, केवल क्या देखना है, 2 2 2 2 2, कितनी बार है, 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अरे क्या करना पड़ता है मुझे, एक सॉल्यूशन आप करके देख लेना, अगर किसी को भाई लग रहा है कि नहीं हो। अब पिछले क्वेश्चन में तो मैं बता दिया। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन में देखो मैं क्या, ये क्या क्या है मैंने, देखो ये मल्टीप्लाई में 29, रूट में 29, रूट में 29, रूट में एन टाइम तक है, एन टाइम तक है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 29 की पावर ऐसे नहीं लिख सकता, 2 की पावर n, 2 की पावर n, या जितनी बार भी है। मैं अब इसको समझाऊंगा इससे, देखो, और इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, 2 की पावर n माइनस के 1, ठीक है, 2 की पावर n माइनस के 1, ये ऊपर लिखना था थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं हम, 29 की पावर 2 की पावर n, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n माइनस 1। अब कैसे, ये देखो, मैंने ये सॉल्व किया है, यहां मैं लिख रहा हूं 7 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस के 1। ये मुझे पहले बताना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पहले बताया, सॉल्यूशन में वो इसका ये ट्रिक्स ही है, मैं तुम्हें बाद में बता रहा हूं कैसे। कितनी बार है रूट, 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर कितना, 5 है, 2 की पावर कितना, 5। देखो 2 की पावर 5, ऊपर 2 की पावर 5 माइनस के 1, कितना आया, 32 माइनस के 1 बटे कितना, 32, कितना आया, 31/32 नहीं आया। क्या इसको भी जरूर करने की जरूरत थी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि होता कैसे है, सिर्फ, है ना, पता होना चाहिए। करना क्या है, डायरेक्ट सारों की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक कम कर दे 31। यहां एन टाइम था भाई, अब एन टाइम कुछ भी नंबर हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या ले लिया, मैं कर रहा हूं कि 2 की पावर तो मैं एन करूंगा, ठीक है, रूट के लिए, और क्या कर दूंगा, 2 की पावर n माइनस क्या कर दूंगा, 1। ठीक है भाई, आई बात समझ में, नहीं चले आगे चले, बताइए। अब देखो टाइप सेकंड चल गया, जैसे ये रूट में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, तो हमें ना एक के डिफरेंस पे देखना है, ये को प्राइम नंबर, ठीक है, चाहे अभाज्य, कैसे, देखो मैं एक सॉल्यूशन करके दिखाई देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि होता कैसे। देखो पहले ये देख लो होगा कैसे। मैंने इसको x बराबर मान लिया, 6 प्लस के रूट में 6 प्लस के रूट में क्या होगा, 6, ये क्या है भाई, इंफिनिटी तक, ठीक है भाई। बताइए, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर करूंगा भाई, अगर मैं जब इसका वर्ग करूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो ये क्या आएगा भाई, 6 प्लस के रूट में 6 प्लस के रूट में 6, ऐसे ही कर करके आगे तक चला जाएगा, ठीक है भाई। बताइए, आया समझ में, आया समझ में। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर, बच्चा ये क्या है, ये एक्स नहीं है क्या, बताओ, अरे ये यहां से भी तो अब भी तो एक्स ही बना, बचा हुआ पार्ट भी तो एक्स ही, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 6 प्लस के एक्स लिख सकता हूं। देखो मैंने एक्स बराबर ये लिखा है, एक्स बराबर ये लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं जी, आगे चले। मैं इन दोनों को इधर ले आऊं, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 6 माइनस के 6 माइनस के 6 बराबर कितना, 0, ठीक है। आपको फैक्टर करने आते होंगे, क्या कर लो, 2 और 3 आएंगे, नहीं आएंगे, 6 को भाई 6 तो 2 पार्ट में ही टूट सकता है, एक तो 2 और एक 3। अब एक बात देखना, यहां मुझे किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। ऐसी कंडीशन में जिसका भी यहां लिखा हो, जैसे माइनस लिखा है तो बड़ा वाला माइनस,
छोटा वाला लिखा हो तो छोटा वाला माइनस। ठीक है, बात आई समझ में। यहां चाहिए माइनस का, तो माइनस बड़ा वाला माइनस का, तो अगर बड़ा वाला किसका लेना पड़ेगा फिर प्लस का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे होगा कि दोनों माइनस के लिए जाए, कुछ में ऐसा होगा एक प्लस एक माइनस, या एक में ऐसा होगा कि दोनों क्या लिए जाएंगे प्लस के। ठीक है भाई, ये बात आई समझ में। यानी कि यहां से क्या सॉल्यूशन आया, यहां से ये आया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2x और माइनस के 6। भैया यहां से क्या ले लो, x कॉमन ले लो, x माइनस के 3 है, और यहां से 2 कॉमन ले लो, x माइनस के 3 है, बराबर भाई चलता आ रहा है हमारा 0। ठीक है, बराबर 0। x माइनस तीन कॉमन ले लो, और x प्लस 2 इसको बराबर 0 के बराबर रखो। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस के 2। ठीक है, तो क्या लेनी है हमें, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब एक बात देखना, क्या मुझे इतने करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर मैं अब आपको बता रहा हूं कैसे। मैंने देखा कि क्या है, 6 है, प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस वाले में छोटे वाला, को प्राइम कर लो भाई इसको। किस क्या तोड़ सकते हैं, 3 और 2 में नहीं तोड़ सकते, तो प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर हो गया। एक सेकंड भी नहीं लगी। ये तो सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन का, ऐसे होगा। लेकिन जैसे यहां देखो, अगला क्वेश्चन है 72, माइनस क्या है, ठीक है, प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस वाले में छोटा वाला, इसको तोड़ो को प्राइम में, 8 और 9, 8 और 9 हो गए, तो बड़ा वाला है छोटा वाला, माइनस है तो छोटा वाला, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 8 निकल के। ठीक है, बताइए आएगा नहीं आएगा? आगे चले, आगे चले क्या, चलें आगे, बताओ, देख लो एक बार कैसे कैसे किया है। अब भाई बहुत से बच्चों को ये मेथड पसंद आएगा तो ये कर लो, जिसको पता है कि प्लस वाले में प्लस वाला लेते हैं, माइनस वाले में छोटा वाला लेते हैं। 42 है, प्लस वाला है, 6 सत्ते 42, डिफरेंस एक का, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। लगी सेकंड, समझने में ही तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। अगर यहां जैसे अब मैं लिखता हूं ये क्वेश्चन, 42 माइनस रूट में 42 माइनस 42, ये क्या है, एंड सो इनफिनिटी तक। ठीक है, ये है। अब एक बार बताओ, इसके भी वही होंगे, 6 और 7, 6 और 7 क्या है, साइन माइनस का है ना, तो आंसर क्या होगा, माइनस वाला आंसर। यहां क्या है, प्लस है तो प्लस वाला। बताओ, ज्यादा टाइम लग रहा है क्या? चले आगे। अब देखो जैसे अगला ही है, अगर मल्टीप्लाई में हो तो डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा है वही उसका आंसर होता है। कैसे, मैं इसको किसके बराबर मान लू, एक्स के बराबर मान लू, मैं इसको एक्स के बराबर मान लू, तो ये आएगा क्या भाई, रूट में 24 प्लस में रूट में 24 प्लस में रूट में 24। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 24, अरे मल्टीप्लाई में भाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई, फिर रूट से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब मैं इसका रूट करूंगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, तो क्या आएगा भाई, 24 मल्टीप्लाई में रूट में कितने 24, फिर रूट में कितने 24, ये क्या है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अब इसको क्या मान सकता हूं मैं फिर से, भाई ये क्या माना है मैंने, एक्स नहीं माना क्या, मैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना 24, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बताइए, अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, ठीक है जी लिख सकते हैं। तो एक एक्स से एक एक्स खत्म, एक्स बराबर कितना आ गया 24, एक्स बराबर आ गया 24, आ गया 24। क्या इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बताया, जब भी रूट में मल्टीप्लाई की सीरीज होगी तो क्या होगा, जो रूट में लिखा होगा वही आंसर होगा। नहीं आ रहा समझ में भैया, ये जी कैसे होता है, तो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने लिख दिया। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। चलो ये अगला टाइप होगा, टाइप थर्ड। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे तुमने, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। देखो अगर जैसे रूट में क्या लिखा है, रूट 5 में 32 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझाया मैंने पहले भी, इसका मतलब है कि पेयर कितने के बनेंगे इसमें, 5 के पेयर।
कैसे भैया, ऐसे देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और भाई 2 पेयर बनाने मुझे 5 के, ठीक है। तो 2 2 2 2 2 5 बार आया, तो केवल क्या आएगा इसका बाहर निकल के 2, ठीक है। जितनी करनी होती है उतने उतने का क्या बनता है, पेयर। ये टाइप देख लो भाई, इसे ना हम पीछे से सॉल्व करते लाते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस, अब ये रूट से, अब 200 रूट 25 था, तो ये कितने का वर्ग होता है भाई, 15 का। तो मैं इसको निकाल के इसके साथ नहीं लिख सकता क्या, 15 लिख सकता हूं। अब एक बात बताना, ये कितना बन गया, 169 नहीं बन गया, 169 बन गया। इससे आगे वाली टर्म ये हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये लेकिन ये सारी टर्म आएगी। फिर मैं क्या कर रहा हूं, 169 का क्या निकलेगा भाई, 13 आएगा, 13 आएगा, नहीं आएगा। फिर मुझे ये 13 इसमें 108 में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना आएगा भाई, 121, 121, इसका क्या आएगा, 11 निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझे यहां तक टर्म ये लिखनी थी, अब 121 आ गया, 11 आ गया, यहां आ जाएगा। फिर अब ये टर्म यहां पहुंच जाएगी, कितना, 25 प्लस के कितना, 11, तो कितना आ गया, 36 आ गया। रूट 36 का क्या आ जाएगा, 6, तो 6 आएगा यहां। लास्ट टर्म क्या आएगी भाई तुम्हारी, 10 प्लस के 6, 10 प्लस के 6, इसका कितना निकल जाएगा, केवल 16 का 4 निकल जाएगा बाहर। बताओ, आ रहा है समझ में। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अपना क्या करो, दिमाग चलाओ। कैसे, आप देखो, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो केवल तुम्हें बता दिया कि ऐसे करते हैं। देखो भैया, 25 कितने का होता है, 15 का, तो यहां से कितना बन गया, ये यहां से कितना बन गया, 169, 169 रूट कितने का होता है, 13 का। यहां से कितना बन गया, 108 प्लस 13 कितना भाई, 121, यानी कि ये कितना बन गया, 121। अब 121 का 11 निकलेगा बाहर, 121 का 11 निकलेगा, इसके साथ चलेगा कितना, 36, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 16 कितना आया भाई, 16 का कितना आया, 4, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना है, ठीक है, एक में बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना है। 15 बाहर आया, यहां से 69 हो गए, 13 आ गया, 13 और 108 कितना जी, 13 121 कितना आएगा, 121 का बाहर है, 11 निकल के आ गया, ठीक है। 25 11 36, रूट में 36 का मान कितना निकलेगा, 6, कितना होगा, 10, 10 और 6 16, रूट में 16 का मान कितना, 4। हाँ या ना, तीनों टाइप से बता दिया। एक तो पूरे में पेन उठाना है, एक में थोड़े से में उठा लो, एक में कतई भी मत उठाओ, केवल मुंह जवानी कर दो, ठीक है। आगे चलो, देखो यहां से 36 का कितना आएगा, 6, यहां से इतने का क्या बन गया, 256 नहीं बन गया, 256 का रूट कितना होता है भाई, कितना, 16, 16 बन गया ना। अब ये 16 जो इसके साथ नहीं जुड़ता, ये कितना हो जाता, यहां से 1296 हो जाता। ये कितने का वर्ग होता है, 36 का, यानी कि यहां से 36 निकल, 36 का स्क्वायर होता है ना ये, यहां से क्या निकल के आता है बाहर है 36, तो 540 प्लस के 36 करना पड़ता, ये कितने हो गए, 576, 576 हो गए। ये कितने का वर्ग है भाई, 24 का, है ना, ये हो गया 24 का वर्ग। अब 46 और 4624 आया निकल के फाइनल, रूट में 4624, बताओ, रूट में 4624, पीछे क्या है, पीछे 4 है, तो यहां तो 2 आएगा, यहां आएगा भाई 8, ठीक है। ये किसके भी वर्ग के बीच में होता है, 6 और 7 के बीच में नहीं होता, 6 और 7 के बीच में होता है ये भैया। 6 का स्क्वायर कितना, 36, 7 का स्क्वायर कितना, 49,
अब देखो ये पीछे कितना आएगा, अच्छा 6 आएगा, ठीक है, ये हटाओ पहले, ये सही नहीं, ठीक है। ये आगे कितना, हाँ 4620 यार, 4620, 4624, ये कितने का वर्ग होता है, उससे निकालते हैं, चलो भाग विधि से। 4624 कितना, 7 तो नहीं ले सकते, 6 से ले सकते 36, कितना 0 10, और इसमें पेयर बनते हैं ना दो दो के, तो यह है 6 + 6 कितना, 12, अब उतार लिया 24, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बट्टू 64, भाई मुझे लगभग 100 के करीब चलना है ना, तो 7 लेंगे, 12 7 84 नीचे हो जाए, तो 8 बट्टू 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 6 22 को 2, हासिल लगे 2, 8 1 8 1 10 कट गया, यानी कि क्या है 68, 68 हाँ जी है, इसका आंसर क्या आएगा 68। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं हल्के हल्के से ले लिए, ठीक है, और इससे भी आगे और टॉप भी मिलेंगे, टेंशन मत लो। ये देखो यहां कितनी है भाई पावर, यहां है 3, यहां कितनी है 3, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो क्या आएगा 3 का पेयर बनेगा, तो एक क्या आ जाएगा बाहर, एक आ जाएगा यहां से निकल के 11, यहां 11 आ गया निकल के। अब ये ऐसे है, ठीक है, ये क्या है 1331 भाग के 11, तो भाई भाग देना पड़ेगा मुझे 121, यानी कि यहां तक की जो टर्म है, यहां तक की वो कितनी आई 121, 121, 121 का क्या निकल जाएगा बाहर, 11 नहीं निकल जाएगा, बताइए 11 निकल जाएगा। अब यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओगे तो क्या 158 है, 158 + 11 कितना 169, यहां से क्या निकल जाएगा बाहर है 13 निकल जाएगा। अब 13 13 ये है यहां देखो, तो 94 माइनस के 13, तो कितना आया भाई 81, 81 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 9, यानी कि यहां क्या आएगा, यहां आएगा 16 × 9, ये क्या है, ये रूट है, तो यहां से दो दो के पेयर बनेंगे, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको 4 × 4 × 3 × 3, तो यहां से 4 का पेयर, यहां से 3 का पेयर, एक 4 बाहर आ गया और एक आ गया 3, तो क्या आएगा 4 3 12। ठीक है भाई बच्चों, आया समझ में, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये यहां से पता चल गया 11 आ गया, ये कितना घट गया, ये 11 से 121 बार कट गया, यहां से फिर 11 आ गया, 169 हो गया, यहां से 13 हो गया, यहां से 13 घटा दो कितना हो गया, कितना हो गया 81 हो गया, यहां से 9 आ गया, 9 मल्टीप्लाई में 16 निम्न 144, 12 का वर्ग होता है, इसका देख लो भाई 16 से 41 कितने का वर्ग होता है बताओ, 41 का वर्ग नहीं होता, मैंने वर्ग निकालने सिखाए थे, ठीक है, ये कितने का होगा 41 का, अगर मैं यहां से देखूं तो ये कितना हो जाएगा 121 नहीं हो जाएगा रूट में, 121 का क्या जाएगा 11 बाहर है, अब 11 इसमें से घटाना पड़ेगा, यहां से कितना आएगा भाई, कितना 2601, 26 कितने का होता है 51 का नहीं होता क्या, 51 का, तो ये आ गया भाई 51 आ गया, यहाँ रूट होता ना, यहाँ रूट से रूट 51 आ गया, 51, अब देखो ऐसे आएगा ये वाली ये इसके टर्म क्या आएगी 51 × 51, भाई 2 है रूट वाला है, तो 51 एक बाहर आ जाएगा, यहां क्या बनेगा, ये पावर यहां 3 दी है, 13 + के 51, तो भाई ये कितना बना बताइए 64 नहीं बना, अब क्या दी है क्यूब रूट दी है, ठीक है, तो 3 3 के पेयर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4 × 4 × 4, तो कितना भाई 4 नहीं होगा, बताइए, क्वेश्चन बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होंगे मुंह जबानी होंगे, लिखने की जरूरत नहीं होगी, यहां से 41 121 11 11 घटा लो 26 51 51, यहां से 51 आ गया, 51 13 64 कितना 4 आ गया भाई, बताओ आ रहा है समझ में, चले आगे चले, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास क्वेश्चन लिए तुम्हारे लिए, ठीक है, इसका बताओ क्या होगा, करके देखो इसको,
चलें करें आगे, बताओ। चलो देखो भाई, यहां से क्या आ गया बाहर 9, क्योंकि ये कितने का क्यूब होता है, 9 इंटू 9 नहीं होता, 729। यहां से क्या आ जाएगा भाई बच्चा, बाहर है क्यूब रूट है, तो क्या आ जाएगा यहां से 9। अब फिर ये कितना हो जाएगा 729, 720 प्लस 9, 729 हो जाता ना यहां तक, 729। लेकिन यहां क्यूब रूट था या स्क्वायर रूट है, तो 729 का कैसे निकालेंगे, कितने का होता है ये, 27 का स्क्वायर नहीं होता, बताइए 27 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 316 316 माइनस 27 करूंगा तो क्या बचेगा, 289 बचेगा। ठीक है, अब ये एक बात बताना, ये पूरा बन गया 289, यहां से क्या लिखा है 289 मल्टीप्लाई 289, ठीक है, अरे ठीक है भाई। दो सौ नवासी बन गया ये, है ना, तो यहां से एक सेकंड क्वेश्चन चेक करो। अच्छा हाँ हाँ भाई, ठीक ठीक ठीक, गलत कर रहे हैं थोड़ा सा। ये आएगा क्या भाई, ये आएगा 289, तो यहां से क्या आएगा बाहर है 17, क्या आएगा बाहर है 17, ठीक है। अब यहां के अगर इसके इस टर्म के लिए लिखते हैं, यहां से देखो ये आता है ऐसे 289 गुणा 17, तो ये भी तो 17 गुणा 17 है, ये भी तो 17 गुणा 17 है, क्यूब रूट लिखा है तो एक 17 बाहर आएगा नहीं आएगा, तो यहां से भी क्या आएगा एक 17 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अरे यार सही से नहीं लिखा जा रहा है, यहां से क्या आएगा बाहर है केवल 17, ठीक है, 17 आ जाएगा बाहर है। अब क्या बचा भाई, अब बचा 49 13 गुणा कितने भाई 17। अब इसको सॉल्व करो, करो सॉल्व, कितना आ रहा है बताओ, ठीक है। अरे 49 13 क्या होता है, 49 13 17 का क्यूब नहीं होता क्या, बताओ, 49 13 क्या होता है 17 का क्यूब, क्यूब निकालने में सिखाए थे ना तुम्हें, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17, और एक ये 17 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो यहां से फिर भाई दो के पेयर बनेंगे, एक 17 बाहर आ गया, एक 17 बाहर आ गया, तो क्या आएगा 289, ठीक है 289। इसे करने की जरूरत थी वैसे नहीं, कैसे 9 बाहर आ गया, 729 27 आ गया, 316 माइनस के 27 कितना 289, यहां से एक 289 बाहर आ गया, यहां क्या इतना बाहर आएगा 17 17, ये आ गया, हो गया। चले आगे, ये जो जबरदस्ती की राम कथा है, ये इसका तो यूज ही नहीं होता, डायरेक्ट मुंह जबानी होते हैं ये, थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए थोड़ा सा तुम पेन भी यूज कर लेना अगर लग रहा है कि 49 13 क्यूब याद नहीं है तुम्हें, स्क्वायर याद होंगे। चले आगे चले, देखो ये टाइप 4 है भाई, ये दो टाइप से हो सकते हैं, ये दो टाइप से हो सकते हैं, और रूट में दी है, रूट में कोई वैल्यू दी है तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे मजबूरी में, ठीक है, या मैं क्या कर लू ऑप्शन से, एक तो ऑप्शन से लेकिन मुझे देखो, मैं इसको ऐसा तोड़ूं कि जोड़ के कितना आना चाहिए 12, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए कितना भाई 35, तो दो नंबर ऐसे बताओ कि जोड़ के कितना आता हो 12 और गुणा करके 35, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 5 और 7, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बताइए, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता,
लिख सकते हैं जी। केवल करना क्या है, अब एक बात देखना, इसको 5 लिख दो, इसको 7 लिख दो, और इसको क्या लिख दो, 2 रूट में 5 और रूट में 7। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पूरा रूट है ना भाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, मैं इसे रूट 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और मैं इसको 2 रूट 5 इंटू रूट में 7 लिख सकता हूं। बताइए लिख सकता हूं ना। आगे देखो, ये भाई पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अब अगली टर्म देखना, ये क्या बन गया, रूट 7 रूट 5 प्लस रूट में 7 का स्क्वायर, नहीं बन गया क्या, कैसे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बना नहीं बना, बताइए, बना नहीं बना, तो क्या आया, इससे ये खत्म, क्या आ गई वैल्यू, रूट 5 प्लस रूट में 7। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। इसको इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, क्यों, ये तो हमें पता होना चाहिए कि आया कैसे, कैसे होगा, देखो क्या है भाई, पता चल गई, 5 और 7 ऐसी वैल्यू हैं कि जो क्या बनाती है, 35 और मिलके कितना बनाती है, 12, दोनों का आप ले दो रूट। ठीक है, अब प्लस है तो बीच में प्लस लिख दो, आगे पीछे की कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस में आगे भी प्लस होता है, पीछे वाला प्लस, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाले में थोड़ी सी, क्योंकि जो बी का ए का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला। ठीक है, चलो आगे चलते, देखो 73 है, माइनस है, माइनस 73 है, या तो सॉल्यूशन कर लो कि जोड़ के कितना आना चाहिए, 74, जोड़ के कितना आना चाहिए, 74, लेकिन गुणा करके आना चाहिए 73, तो दो ही नंबर ऐसे हैं, कौन से, 73 एकम 73, और 73 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 74 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मैंने क्या बताया, दोनों का रूट ले लो। अब यहां क्या है, बड़ा वाला प्लस का लेना, छोटा वाला माइनस का, तो आंसर आ गया तुम्हारा ये। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रूट में 73 माइनस के 1, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो गया भैया सी सही। आई बात समझ में, एक एक दो दो सेकंड के क्वेश्चन है, केवल तुम्हें ये लॉजिक पता होना चाहिए, ये सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि हम ये कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलें, अब देखो 18, 18 के फैक्टर ऐसे करो कि जोड़ के कितना आ जाए, 19, और गुणा, तो सीधे सीधे क्या है, 18 और एक 18 है, प्लस में है, प्लस में है तो दोनों के ऊपर रूट लगा दो, और प्लस के क्या लिख दो, 1, तो क्या आया, 18 रूट प्लस के 1। अब एक बात देखना कि जी, चलो ये तो पता चल गई, क्या ये सही है गलत है, रूट में 18 प्लस 1, भाई रूट हटाया है ना मैंने, रूट में से हटाए ना ये, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा, देखो 18 प्लस के 1 प्लस के 2 इंटू रूट में 18 गुणा 1 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो मैं क्या करता हूं, 18 एक 19 प्लस के 2 रूट 18, आया नहीं आया, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। आगे चले भाई, 84, बताइए, अगर मैं 84 का देखूं, चलो 84 के फैक्टर करता हूं मैं, कितना, 2 से कितना 42 बार, 2 से कितना 21 बार, 3 से कितना 7 बार, 7 से कितना 1 बार। मुझे ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 84, जोड़ के कितना आना चाहिए, 31, तो ऐसे करके देख लेते हैं भाई, 2 दूनी 4, 21, 12 नहीं आ रहा, 7 दूनी 14, दूनी 28, 28 3 84, हाँ आ गया, 28 और कितने आ गए, 28 और कितने आ गए, 3, 28 और आगे कितने, 3, सही बात है गलत बात है, बताओ, सही है, तो मैं डायरेक्ट रूट ले दूं, प्लस वाले में कुछ दिक्कत ही नहीं होती, प्लस वाला है तो प्लस ले लो बीच में। ठीक है, आ गया समझ में, कितना टाइम लग रहा है, मात्र 2 या 3 सेकंड, 1-2 सेकंड, केवल तुम्हें ये फैक्टर जरूर आने चाहिए कि भाई कैसे लेते हैं। आगे देखो, ये देखो 140 करके बताओ,
करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बताइए भाई। 140 को आप क्या करो, तोड़ो, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 12। अच्छा एक बात, कुछ कमी दिख रही है इसमें तुम्हें, कुछ कमी दिख रही है, नहीं दिख रही ना, चलो देखो मैं दिखाता हूं भाई। जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या आता है भाई, ए स्क्वायर आता है प्लस के बी स्क्वायर आता है प्लस के 2ab आता है, ठीक है। रूट में क्या हो जाता है, रूट में ये लिखा है तो रूट में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक्स मान लो, ये 2 रूट ऐसे एक्स करके नहीं होना चाहिए था। यानी कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये क्या होना चाहिए था, रूट से बाहर है, 2 नहीं होना चाहिए था भाई। पिछला क्वेश्चन देखो, दो अच्छा ये छूट गया भाई, एक क्वेश्चन छूट गया पीछे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि मुझे रूट से बाहर कितना निकालना पड़ेगा, 2, 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 2। तो मैं ऐसे करूं, रूट में 12, 2 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकालने का मतलब 35 नहीं बचेगा। कैसे निकालते हैं, जैसे रूट में 140 है, रूट में 140 कैसे निकालेंगे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 35, ऐसे लिखते हैं ना। एक पेयर, 2 का बाहर पेयर आ गया, तो बाहर अगर 2 आएगा तो यहां क्या बचेगा, 35। बताइए बताइए भाई, आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन ये बन गया पहले वाला ही, अब वही है, जोड़ के कितना आना चाहिए तुम्हारा, जोड़ के 12 मल्टीप्लाई करके 35। तो बताओ 7 और 5 नहीं होते क्या, होते हैं या नहीं, 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो भाई रूट में ले लो इन्होंने और क्या लगा दो बीच में माइनस, क्योंकि बड़ा वाला हमेशा क्या लेना है, प्लस का। अब देखो क्या ये आता है इसे सॉल्व करने के बाद, ये वाला आता है कि सॉल्व करने के बाद, देख लेते भाई। √7 माइनस √5, यहां रूट है तो यहां क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। बताइए यहां क्या लिख दूं मैं, 7 लिख दूं, यहां क्या लिख दूं, 5 लिख दूं, यहां 2ab, रूट में 7 गुणा रूट में भाई 5, ये कितना होगा, माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 7 5 12 माइनस के रूट में कितना 35 आया नहीं आया, बताइए आया, हाँ या ना, अरे आ रहा है समझ में, चले आगे चले, ठीक है भाई। कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर आया कितना, √7 में √5, ठीक है। चले आगे। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया था अभी आपका, ये वाला देखो, 200 है तो 2 बाहर निकाल दूं, कितना बचेगा, 100 प्लस 15, 100 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 50। क्यों, 200 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा कितना, 50, 50 100 का 200, 2 बाहर आ गया कितना, 2 रूट में 50, ये बना कितना 15। हाँ ये कितना, ये एक बार लिख देते हैं सही से, ये बना भाई तुम्हारा रूट में 15 प्लस के 2 रूट में कितना 50। अब ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 50 और जोड़ के कितना आ जाए 15, तो दोनों के आगे रूट लगा दो भाई, क्या आया आंसर, 10 रूट प्लस के, क्योंकि प्लस में प्लस आता है, रूट में 5, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, ये हो गया बस, आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। 4 से 5 टाइप आपको क्वेश्चन कराएं आज, देखना अच्छे से करके देखना, अब शायद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपके टाइप में इतने ही बनते हैं, ठीक है। और जैसे बटे में बनते हैं, बहुत सारे टाइप के बनते हैं, तो इसी से हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। क्या करते हैं, हर का परमीकरण कर देते हैं उसमें बस, चलो ठीक है।